के टाइम में मॉक टेस्ट की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि हर किसी से आप सुनते होंगे कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आज इस पे हम बात करेंगे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं उसके बावजूद भी उनके नंबर नहीं बढ़ रहे होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि फ्री मॉक टेस्ट के चक्कर में बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट दे लेते हैं, फिर वो पेड कोर्स भी खरीद लेते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि मॉक टेस्ट देने के भी कई तरीके होते हैं कि उनको कैसे अटेंड करना है हमें, और क्या तरीका होता है, और हमें कहाँ से मॉक टेस्ट देना चाहिए, कौन सा बहुत अच्छा मॉक टेस्ट होता है। ये सारा कुछ आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा मॉक टेस्ट हमारे लिए बेस्ट है। आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं मॉक टेस्ट में देने के दौरान, वो आपकी गलतियाँ इम्प्रूव होंगी। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगी जिससे आप जो है अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और 100% आपके नंबर जो हैं ज़रूर से ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मॉक टेस्ट होता क्या है और ये देना हमें क्यों ज़रूरी है। मॉक टेस्ट जो है आपकी टाइम मैनेजमेंट को सुधारता है, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपका प्रेशर हैंडल करता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। असल में मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम जैसी फीलिंग देता है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि आखिर मॉक टेस्ट होते कितने प्रकार के हैं। मॉक टेस्ट है, सारे मॉक टेस्ट का पर्पज़ जो है अलग होता है और उन्हें अलग अलग तरीके से हमें देना होता है। सबसे पहला मॉक टेस्ट होता है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो अगर हमारा वो टॉपिक ख़त्म हो गया है, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देने होते हैं। मॉक टेस्ट के दौरान उसमें एक टाइमिंग होती है, उस टाइम पीरियड में हमें उतने क्वेश्चन हैंडल करने होते हैं जितने कि उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो क्या करना है, जैसे ही आपका टॉपिक ख़त्म हो जाए आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना ज़रूर है। या फिर आप जो है यूट्यूब पे बहुत सारे PYQs हैं उसी टॉपिक के रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बुक में जो पीछे चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के ही क्वेश्चन होते हैं। जिस भी टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हर सब्जेक्ट में सेम यही है। आप कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होंगे जो मॉक टेस्ट के, वो आपको अटेंड करने। एग्जाम्पल पे जैसे आपने परसेंट का जो है चैप्टर खत्म हो गया तो आप उसके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे एलजेब्रा का हो गया तो एलजेब्रा का दे सकते हो आप, या CDP आप पढ़ रहे हो तो CDP के कोई एक चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया तो उसका मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। और अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो तो हिंदी ग्रामर के कोई भी एक टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसका फ़ायदा भी होता है, जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी वीकनेस आपको समझ में आएगी कि उसमें आपने कहाँ क्या चीज़ छोड़ दी है, उसको आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ तुरंत ही दूसरे टॉपिक में जंप कर जाते हैं। ये नहीं करना है। जैसे आपको टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद तुरंत ही आपको उसके जो है रिलेटेड MCQs लगा लेने हैं। या सेकंड मॉक टेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी देना है। पहले आपने टॉपिक वाइज दिया, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज भी देना है, जैसे आपको पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे आपका मैथ कंप्लीट हो गया तो आप मैथ का ऑल ओवर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे। आपकी रीजनिंग या EVS कोई भी सब्जेक्ट, अदर हिंदी, CDP या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, वो अगर आपने ख़त्म किया तो उसका आप पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दें। ये देना कब है आपको, जब आपका लगभग पूरा सब्जेक्ट 100% खत्म हो जाए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना होगा। उसमें आपकी सब्जेक्ट की स्पीड तेज होती है, उसके बाद आपकी जो टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है उससे, और आपके जो वीक कॉन्सेप्ट हैं उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग वो आपको समझ में आता है, ताकि आप दोबारा से उस चीज़ों को रिकॉल कर सको। और एक होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होंगे पूरा, और आपको टाइम भी प्रॉपर दिया जाएगा। पूरा एग्ज़ाम जैसा माहौल होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, और टाइमिंग भी आपको प्रॉपर दी रहेगी, और आपको 150 क्वेश्चन उतने टाइम में अटेंड करने पड़ेंगे। ये आपको कब देना होता है, जब आपका जो सिलेबस है 60 से 70% कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आपको, मेरे हिसाब से आपको ये वाला मॉक टेस्ट जब देना चाहिए। इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं, इसमें आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस और आपका प्रेशर कम होता है इससे, और इससे आपका फाइनल प्रिपरेशन होता है। फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट हैं वो भी 2 प्रकार के होंगे। पहला होता है PYQ से रिलेटेड मॉक टेस्ट। जैसे आपके पिछले सालों में जो मॉक टेस्ट आए हैं, पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं, सेम वही पेपर जो है आपको मॉक टेस्ट के रूप में दिए रहते हैं, और टाइमिंग भी वही रहती है। तो आपको पैटर्न समझने में बहुत हेल्प होती है उससे। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा ईजी लगे, तो ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो समझ में आ सके। इसमें रियल पैटर्न होते हैं,
जो एग्जाम में जैसा आया है वही पैटर्न इसमें यूज़ होता है। और इसमें जो रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वो आपको पता चलता है कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन आपको रिपीटेड आपको मिल रहे हैं। 2-3 आप जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे 3-4 PYQs वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न और कौन से हो सकता है क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, या फिर पैटर्न आपको रिपीट होते हुए दिख जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। और तीसरी चीज़ इसमें है, इससे जो है आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी, कि आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे सिलेबस में आपका कॉन्सेप्ट जो है कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझने में हेल्प मिलेगी इससे। और एक तरह का और जो है मॉक टेस्ट होता है, वो है टीचर मेड मॉक टेस्ट। जो भी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पर उनके जो टीचर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा भी मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं। और वो लोग भी मॉक टेस्ट बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा रहता है उनका भी मॉक टेस्ट। लेकिन जो है उनके थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए, आपको टफ लगे, उसमें स्कोर आपके कम बने, लेकिन आपको जो है उससे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मॉक टेस्ट देने का। तो आप जो है PYQs वाले भी कीजिएगा, और ये जो उनके मेड जो बनाए होते हैं उनने मॉक टेस्ट, वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग जो है अपडेटेड रहते हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपनी तरफ से बना कर देते हैं, थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका बैलेंस बना रहेगा कि इजी और टफ क्वेश्चन का, तो वो बहुत ज़रूरी है स्कोरिंग करना। आपको जो है मॉक टेस्ट आपका कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं, किसी को नहीं पता आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप अभी जो है खुद का एनालिसिस ज़रूर करें इस चीज़ों को लेकर, तो उन गलतियों को आप सुधारते चलें, ना कि डिमोटिवेट होकर उनको बंद कर दें। तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बंद कर देते हैं, फिर वो करते ही नहीं हैं, जिससे वो सोचते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो उससे लूज़ हो जाता है, इस वजह से फिर वो नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है इससे। और यही चीज़ें जो है सिलेक्शन लेते हैं, वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि वो किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। जो सामने उनको दिख रहा है, जो पैटर्न चला आ रहा है, जो तरीका है मॉक टेस्ट का, वो प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो आपको भी अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रॉपर तरीका फॉलो करना ही होगा। अगर स्किप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और कंपटीशन हाई है तो हमें जो अभी वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ईमानदारी से करते जाना है। टीचर मेड मॉक टेस्ट होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और जो PYQ वाले जो मॉक टेस्ट हैं वो आपके जो है पैटर्न को समझने में हेल्प करेंगे कि किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्री मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ से देना चाहिए। जो लोग भी बिगनर हैं वो शुरुआत में जो है फ्री वाला मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट तो सबको देना है, देखो आज के समय में मॉक टेस्ट सबको देना है, लेकिन जो बिगनर हैं उनको जो है फ्री वाला मॉक टेस्ट पहले देना है, क्योंकि उनको मॉक टेस्ट देने से आप थोड़े से फ्रेंडली हो जाओगे। और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो ये आपको मिल सकते हैं, देखो तो काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट। तो पहला तो है यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम वाले ऐप हैं जहाँ पर वो लोग मॉक टेस्ट कराते हैं। अब वहाँ से भी उनके 1-2 डेमो क्लासेस डली रहती हैं। आप टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो वहाँ पर भी आप जो है ट्राई ले सकते हो, 1-2 रुपये में आता है ट्राई, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे भी आपको प्रैक्टिस सेट करके गूगल में भी आपको बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी दे सकते हो। या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है बहुत सारे, आपको वहाँ भी अगर आप ज्वाइन किए हो अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ से भी फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। शुरुआत में आपको कोशिश करना है कि फ्री मॉक टेस्ट 1-2 आप देकर देख लें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो है एग्ज़ाम का प्रैक्टिस हो जाएगा एक, तो दूसरा आपका पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगी। जैसे ही आप क्वेश्चन लगाओगे आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। अब आते हैं पेड वाले मॉक टेस्ट किनको देने चाहिए और कहाँ से दें, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने मॉक टेस्ट कैसे दिया है और कहाँ से दिया है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। पेड मॉक टेस्ट लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए हमें, या फिर हम फ्री से ही काम चलाएं, और लेना भी चाहिए तो किनको लेना चाहिए। तो एक बात समझ लें, जो बिगनर हैं जिनको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है और उनको तो शुरू में आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट फ्री वाले दे सकते हैं। लेकिन आप वास्तव में सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर, आप कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं चाहते हैं, आपको चाहिए मुझे सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए और मैं भटकना नहीं चाहती, क्योंकि आप फ्री चीज़ों के चक्कर में रहोगे, थोड़ा सा आपको सर्च वगैरह करना पड़ेगा और हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कतें आए, टाइम भी आपका वेस्ट हो। लेकिन अगर आप पेड वाला ले लोगे तो आपका जो प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका एक शेड्यूल बन जाएगा कि हमें ये ऐप खोलनी है और यहाँ से हमें अपना जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है बस, और आपकी टाइमिंग भी उससे बचेगी एग्ज़ाम। तो अगर आप सीरियस हैं, वास्तव में आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो देखो तो आप जो है सीरियस हैं तो आप पैड वाला ज़रूर लें। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को। थोड़ा सा अगर आप खुद से करोगे, फ्री के चक्कर में रहोगे, तो थोड़ा सा तो हेडेक आपको लेना ही पड़ेगा।
पेड मॉक टेस्ट के फ़ायदे क्या होते हैं इसमें, ये आपको रियल एग्जाम जैसा इंटरफेस देता है और जो है हर क्वेश्चन का आपको डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा और काफ़ी लोग ज्वाइन किए होते हैं, तो आपकी जो रैंकिंग है वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि आप किस रैंक के टॉपर हैं या एवरेज हैं या लो में जा रहे हो, आपकी रैंकिंग क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट से आपका कंपैरिजन हो जाएगा आपके ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी रैंक क्या है और आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपका कंपटीशन किस लेवल के, उस हिसाब से फिर आपको अपने ऊपर काम करना होगा। और वहाँ पर आपको थोड़ी सी बेटर क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, क्योंकि जब पेड कोर्स रहता है तो उसमें आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि पेड कोर्स तो ले लेते हैं और मॉक टेस्ट भी देते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर इसका एनालिसिस होता है वो नहीं करते। जो उनको क्या लगता है कि जैसे हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम फिर फ्री माइंड से अच्छे से अपना मॉक टेस्ट देंगे, काफ़ी लोग ये सोचते हैं, पर ये बहुत गलत तरीका है। जब भी आपका 60 से 70% कोर्स हो जाए या फिर 50 से 60% भी हो जाता है आपका अगर कोर्स, तो आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे आप वीक में 1-2 पर दो, और साथ में आपको जो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते जाना है। तो ये बहुत गलत तरीका है कि आप सोचते हो कि सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे। तो मॉक टेस्ट हमें 3 से 4 प्रकार के मॉक टेस्ट हमें प्रॉपर देने चाहिए। पहला टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसके बाद हमारा जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है फिर हमें सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट देना चाहिए, और उसके साथ ही साथ हमें जैसे ही हमारा 60 से 70% जो सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद हमें फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देने चाहिए। शुरू में तो हमें क्या करना चाहिए, PYQ से रिगार्डिंग जितने भी मॉक टेस्ट हैं पहले वो दीजिए, कम से कम 3 से 4 तो कम से कम PYQs वाले दीजिए। उसके बाद फिर आप एक आध जो है अदर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जो टीचर मेड वाले जो होते हैं मॉक टेस्ट आप उनको दें, फिर आप PYQs वाले दें। ऐसे आप बहुत सारे मॉक टेस्ट जितना चाहे आप उतना दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि प्रॉपर उन मॉक टेस्ट का एनालाइसिस करना है। जो है मंथ के लास्ट मंथ बचा है, आपको डेली से डेली मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। और जैसे ही आपके 15 दिन होते हैं आप कोशिश कीजिए कि दिन में आप 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूर दें। और एक चीज़ और, जैसे एग्ज़ाम पास में आ जाता है, आपको एग्ज़ाम सेंटर का पता चल जाता है, तो आपको जो है एग्ज़ाम आपका जिस टाइम पे है उस टाइम पर आप अगर दोपहर की शिफ्ट में हैं तो दोपहर में मॉक टेस्ट दीजिए। उस मॉक टेस्ट को कभी भी एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं देना है कि हम बैठ गए बस ऐसे कैजुअल जैसे हम क्वेश्चन करते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं करना है। मॉक टेस्ट को बहुत ही सीरियस तरीके से देना है। आप बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। आप जो भी आपका काम है उसको ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद जो है बीच में उठना नहीं है, पूरा ना पॉज लेना है ना कुछ करना है। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के लिए बैठना है। अगर 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा जितना भी आप मॉक टेस्ट देने के लिए आपका टाइमिंग है एग्ज़ाम का, उतना टाइम आपको प्रॉपर देना है। और बिल्कुल भी माहौल आपका ऐसे शांत होना चाहिए और प्रॉपर टाइमर लगा कर दें आप मॉक टेस्ट। जो पैड वाले होते हैं उनमें तो टाइमर लगा ही होता है ऑलरेडी, उसको पॉज ना करें, जो चल रहा है उसको चलते रहने दें। मोबाइल से भी दे रहे हैं तो मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है उसको बंद कर दें, और अगर आप लैपटॉप से दे रहे हैं तो मोबाइल को कुछ देर के लिए जब तक आप जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको दूर ही रखें। बिल्कुल आपका जो माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि बिल्कुल हम एग्ज़ाम में ही बैठे हैं। प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए आपको मॉक टेस्ट देते समय, और बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो होने दीजिए, गलतियां आप जितनी कर सकें उतनी कीजिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, शुरुआत में गलतियां होंगी और आप बिल्कुल नहीं घबराइए कि गलतियां हो रही हैं, क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए। अभी आप शुरुआती दौर में हैं तो आप शुरुआत जब करेंगे तो बहुत गलतियां होंगी। उन गलतियों को धीरे धीरे समझते हुए उनको अच्छे से हल करते हुए करना है। और ध्यान रखें कि बीच में आपको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही आपको मोबाइल का सहारा लेना है, ना ही आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना है, किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना है। आपको रियल टाइम में रियल आपको जैसा आ रहा है वैसा ही करना है। जो सीरियस हैं वो वास्तव में सीरियस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी थोड़ा सा पढ़ाई को सीरियस लेने लगे। अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हो तो देखो तरीके से पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप ये सोचकर ही दे रहे हो कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। तो आप थोड़ी सी और बच्चों की तरह सोचो। आप खुद ही देखना कितने सारा लोग जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कंपटीशन में हैं, और आप थोड़ा सा अपनी स्टडी को सीरियस लोगे तो आपको वैसा ही पढ़ना है जो प्रॉपर तरीका होता है पढ़ने का। मॉक टेस्ट देने का जो तरीका है आप वैसे देकर देखिए।
और कभी भी जब भी मॉक टेस्ट में आपसे गलतियां हो रही हैं तो आप नंबर ना देखें, अपनी स्कोर देख के इतना माइंड ख़राब ना करें कि मेरे स्कोर ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है तब भी नहीं होना है, और कम नंबर आ रहा है तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जहाँ जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में गलतियाँ हो रही हैं उनको ध्यान रखना है, और अपने जो जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें भी आपको काम करना है कि उसमें टाइम क्यों लग रहा है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हैंडल कर सकें। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर बैठ के, जैसे ही आपका जो मॉक टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद थोड़े से 10 मिनट आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है और बिल्कुल शांत होकर उस चीज़ों को रियलाइज़ करना है, अपने आप को पूछना है कि मैंने कौन कौन सी कहाँ कहाँ कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन छोड़े हैं और कौन कौन सी मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, और उसकी आपको जो है बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट के बाद आपको खुद से सवाल ज़रूर पूछें कि मेरी गलतियां हैं वो कहाँ हुई हैं, और मेरा जो टाइम है वो कहाँ ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम मेरा कहाँ वेस्ट हो रहा है। और इस मॉक टेस्ट देने से आपको सब्जेक्ट का भी पता चलेगा कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। और मॉक टेस्ट में कभी भी आपको तुक्का नहीं लगाना है, ना ही गैस करना है कि ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर बाई चांस आपने वो तुक्का भी लगाया है तो उसको आप ये सोचिए कि आपका ये, उसको क्वेश्चन को दोबारा से अटेंड करना है, उसको जो है क्वेश्चन को एनालाइज करना है दोबारा से कि क्यों नहीं आया, क्यों आपको तुक्के की ज़रूरत पड़ गई। जब भी आप एनालाइज करोगे तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको एक कॉपी में लिखना है, मिस्टेक कॉपी बनानी है, और मिस्टेक कॉपी में प्रॉपर लिखें। जो टॉपिक आपका सही है वो तो सही है, लेकिन जो गलतियां आपसे वहाँ हुई हैं उसको प्रॉपर एक नोटबुक पे लिखें और उन गलतियों पे काम करें। वो जो क्वेश्चन आप पे नहीं बन रहे हैं, आगे चलकर वही क्वेश्चन, वही टॉपिक आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, आपको बन ही रहा है, लेकिन जो नहीं आ रहा है उस पर अगर आपने काम किया आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज होंगे इससे। मेन चीज़ ये कि आप, काफ़ी लोग कहते हैं हमने इतने सारे मॉक टेस्ट दे लिए, इतने, देखो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है हमेशा। तो ध्यान रखें 100 मॉक टेस्ट आप ऐसे ही देने से अच्छा है 20 से 40 50 भी मॉक टेस्ट दे रहे हो लेकिन प्रॉपर एनालाइज के साथ दे रहे हो, उस पर काम कर रहे हो तो ठीक है। नहीं तो आप 100 200 कितने भी मॉक टेस्ट दे लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और आपका जो है कोई भी नंबर नहीं बढ़ने वाला। कोशिश कीजिए कि जितना भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका प्रॉपर एनालाइज करें, अपनी गलतियों पे काम करते चलें, तभी आपके नंबर इंक्रीज होंगे और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट जो है सिर्फ नंबर देखने के लिए नहीं होता है, इसमें क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट सीखना होता है कि हम कैसे प्रॉपर क्वेश्चनों को अरेंज करें कि हमारा उस टाइम में उतने क्वेश्चन हैंडल हो जाएं। आप खुद को एग्जाम रेडी बना रहे होते हो, अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट दिया होगा तो अब जब एग्जाम हॉल पे जाओगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप एग्जाम कर रहे हो या मॉक टेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे आप अपने आप को वहाँ पर फ्रेंडली कर लें मॉक टेस्ट देने से, ताकि आपको जो है जो भी घबराहट है, एंग्जाइटी है, वो सब एग्जाम के टाइम पर नहीं होगी। काफ़ी लोगों को इसीलिए एंग्जाइटी और घबराहट होती है, क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बन रहे होते, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं, प्रॉपर एक माहौल में नहीं बैठे होते हैं एग्ज़ाम जैसा। जब आप ऐसे प्रॉपर रोज़ डेली मॉक टेस्ट दोगे 1 महीने तक, तो आप अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कर सकते हो। क्योंकि ध्यान रखें, हमेशा सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं प्रैक्टिस से होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम हॉल की, एक पेपर अटेंड करने की, क्वेश्चनों को कैसे अटेंड करें, क्या ध्यान रखें, क्या छोड़ना है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। हर सब्जेक्ट को करने का एक अलग तरीका होता है मॉक टेस्ट में, और जो है क्वेश्चनों को कितने राउंड में हमें कवर करना होता है, प्रॉपर जो भी कैसे मॉक टेस्ट देते हैं, क्या उनका जो कलर होते हैं मॉक टेस्ट में, उनका क्या मतलब होता है, जो कौन से क्वेश्चन हमें पहले करने होते हैं, कौन से हमें बाद में करने होते हैं, कैसे हम नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, ये सब कुछ आपको अगले जो है वीडियो में मिलेगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार के रियल गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।